नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हम सबको बहुत पसंद है, फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब है वो चीज़ जो हमें मुफ्त में मिलती है। पॉलिटिक्स में फ्रीबीज का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज के सहारे इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करती हैं, जिसे आजकल रेवड़ी कल्चर भी कहा जाता है। तो आइए इन 4 बिंदुओं से समझते हैं फ्रीबीज के फ़ायदे और नुकसान, और वीडियो के अंत में हम उन राज्यों की बात करेंगे जिन्होंने फ्रीबीज देकर लोगों का वेलफेयर भी किया। अब दोस्तों, फ्रीबीज की शुरुआत कब हुई और किस पॉलिटिकल पार्टी ने की? तो बात है 1967 की, जब तमिलनाडु की पार्टी डीएमके के फाउंडर सीएन अन्नादुराई ने 1 रुपए में 4.5 किलोग्राम चावल देने की योजना की शुरुआत की थी। फ्रीबीज कल्चर ने रफ्तार तब पकड़ी जब 2006 में डीएमके के एम करुणानिधि ने मुफ्त में कलर टीवी का वादा किया और इलेक्शन में बम्पर जीत हासिल की। अब दोस्तों, क्या फ्रीबीज और वेलफेयर सामान्य है? फ्रीबीज का उदाहरण जैसे मुफ्त का पानी, बिजली, यात्रा, कलर टीवी, स्कूटी और कभी कभी तो गोल्ड बार और कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का लोन माफ करना। और दूसरी तरफ अगर हम वेलफेयर की बात करें, वेलफेयर मतलब मुफ्त का इलाज सरकारी अस्पतालों में, राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और एमएसपी हमारे किसान भाइयों के लिए। भारत के राज्य जो फ्रीबीज के चलते कर्जदार हो गए। आरबीआई की रिपोर्ट के तहत ये 5 राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और संसाधन न होने के बावजूद इन्होंने जमकर कर्जा लिया। इनमें पंजाब, राजस्थान, केरला, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। अब दोस्तों, क्या इंडिया भी श्रीलंका की तरह कर्ज में डूबने वाला है? अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्ज में तमिलनाडु सरकार है, जो कि 6.59 लाख करोड़ है, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जिस पर 6.53 लाख करोड़ कर्ज है। श्रीलंका की बात करें तो उस पर केवल 6 लाख करोड़ कर्ज होने से उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है। लेकिन भारत की हालत ऐसी नहीं होगी क्योंकि हमारी केंद्र सरकार बहुत मजबूत है। पर आप ही बताइए, क्या हमें इसके कमज़ोर होने का इंतज़ार करना चाहिए? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी गई जिसमें ये बोला गया कि अगर इसी तरह देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन रहा तो इंडिया का हाल अपने पड़ोसी श्रीलंका की तरह हो जाएगा। अब दोस्तों, अंत में हम ऐसे यूनियन टेरिटरी या राज्य की बात करते हैं जिसने फ्रीबीज और वेलफेयर दोनों को कंबाइन करके ऐसा मॉडल तैयार किया जिससे लोगों का फायदा भी हुआ और कर्ज ने सरकारों की कमर भी नहीं तोड़ी। दोस्तों, बात करते हैं आसाम की, जिसने 2010 में स्विंग मशीन योजना लाई जिसने महिलाओं को रोजगार का अवसर दिया। 2006 में बिहार ने साइकिल स्कीम लागू की जिसने लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम कर दिया। दोस्तों, अंत में बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में कुछ सुविधाएं मुफ्त हैं लेकिन लिमिट के साथ। उदाहरण के तौर पर बिजली और पानी एक सर्टेन यूनिट तक मुफ्त है। उस लिमिट को लांघने के बाद उपभोक्ता को पूरे बिल का भुगतान करना होगा। इसलिए दिल्ली और ऐसे कई राज्य का फिस्कल डेफिसिट बहुत कम है। दोस्तों, आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मल्टी फ्रंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।